Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। कि इम्प्लांटेशन के लिए आपको क्या ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुली हो जाए, आपको कंसीव हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि हम ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, ठीक है। अगर हमें नहीं होता है कंसीव तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं कि हाँ रिपोर्ट्स अगर सारी नॉर्मल है, हमारे टेस्ट सारे नॉर्मल जाते हैं, हम फीमेल के भी हमारे मेल पार्टनर के भी, तो एवरीथिंग इज फाइन। अगर कोई इशू आ गया है, कोई मेडिकली प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर आपको फर्दर गाइडेंस देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे फीमेल्स हैं, तो अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका साइकिल, सबसे पहले जो पीरियड्स आते हैं वो रेगुलरली आने चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, इरेगुलर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि 28 डेज का साइकिल है, 30 डेज पे आपको रेगुलरली आ रहा है हर महीने, तो दैट मीन्स कि परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज, ठीक है। एंड साइड बाय साइड आपके जो मेल पार्टनर हैं उनका भी स्पर्म काउंट अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके टेस्ट पर और आपकी बॉडी पे, आपके हॉर्मोन्स पे। लेकिन अगर सब कुछ सही है, ये चीजें सब ठीक हैं, तो आप ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि आपका साइकिल 28 डेज पे आया, तो उसके बाद जो आपका ओव्यूलेशन होता है, वो ओव्यूलेशन जो है वो मैक्सिमम 14th 16th, नहीं तो आप कह लीजिए 12th 14th 16th डे तक हो ही जाता है ओव्यूलेशन। मतलब ओव्यूलेशन का मतलब कि जो मैच्योर एग जो रिलीज होता है वो, उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। और इम्प्लांटेशन किसको कहा जाता है? जैसे आपका ओव्यूलेशन हुआ, मतलब मैच्योर एग जब रिलीज होता है आपकी ओवरीज में से, तो जब स्पर्म्स और जो मैच्योर एग मिलते हैं तो वो जब मिलने के बाद यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग में जाके चिपकता है, तो उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। अब उस इम्प्लांटेशन को कैसे आप कायम रख सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फर्दर हो, जिससे कि मिसकैरेज हो जाए या फिर कोई अबॉर्शन वाली कोई नौबत आ जाए, ऐसी चीज ना हो, उसके लिए आपको क्या अवॉइड करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो है कि आपको पता चल गया कि 20 डेज हो चुके हैं अब, ठीक है। आपका साइकिल आया, आपको ओव्यूलेशन हुआ, आप रेगुलरली रिलेशंस बना रहे हैं, तो जैसे ही 20 डेज हो जाते हैं, आपने उसके बाद ये चीजें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, जैसे आजकल विंटर्स हैं, तो आपने जब नहाना है तो आपने गर्म पानी से नहीं नहाना। मतलब इतना गर्म पानी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से गर्म गर्म पानी अपनी बॉडी पे गिरे, ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज। सेकेंडली, अवॉइड द जंक फूड। जितना भी बाहर का फूड है, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड है, कोई फ्रोजन फूड, वॉट एवर इट इज, आपने वो नहीं खाना है। क्योंकि जैसे ये मायोनीज होती है, पिज्जाज हो रहे हैं, बर्गर हो रहे हैं, फ्राइड है, ये जितना भी बाहर का ये मैदे वाला खाना है, बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, ये आपकी इम्प्लांटेशन पे भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपकी बॉडी में शुगर्स के लेवल को रेज कर देता है। समटाइम्स कईयों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, तो उससे भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है वो है कि आपने अवॉइड करना है टी, कॉफी, ग्रीन टी। स्पेशली जिन लोगों को हैबिट है मॉर्निंग में उठते ही टी पीने की, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, या फिर कॉफी की, प्लीज डोंट डू दिस। आप बिल्कुल इनको बंद कर दो। कॉफी को तो टोटली बंद कर दो, एंड ग्रीन टी को, क्योंकि ये गर्म होती है, ठीक है। कॉफी और ग्रीन टी ये तो टोटली बंद कर दीजिए। एंड अगर आप टी भी ले रहे हैं, चाय के शौकीन हैं, तो प्लीज खाली पेट मत लीजिए, कुछ खाना खा लीजिए, उसके बाद आप टी लीजिए, और टी को कम कर दो, चाय को कम करो अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट कम कि आपको वो चीजें अवॉइड करनी है जो बेसिकली गर्म तासीर की होती हैं। जैसे देखो, पाइनएप्पल मना करते हैं, पपाया मना किया जाता है, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मना किया जाता है, ठीक है। आप जब कंसीव करने का आप ट्राई आउट कर रहे हैं तो आपने एग भी नहीं खाना है, क्योंकि तब एग भी गर्म होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी जब हो जाए, फर्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स निकल जाए, उसके बाद आप खा सकते हैं। अंडा मैंने भी खाया है बाद में, ठीक है, कंटिन्यूटी में खाया। लेकिन जब आप कंसीव करने का सोच रहे हैं तो आपने एग नहीं खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है, मतलब गर्म तासीर की चीजें आपने, पपाया वगैरह ये नहीं खाना है बिल्कुल भी। देन कम्स द नेक्स्ट, अवॉइड द जिम। अगर आप जिम में जाते हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपने हैवी वेट्स नहीं उठाने। कोई भी चाहे घर का काम कर रहे हैं, आपने हैवी वेट नहीं उठाना,
क्योंकि उससे भी क्या होता है कि जर्क लगता है, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होनी होती है ना तो वो हल्का सा टिश्यूज को कुरेदता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग को वो कुरेद के, दीवार को कुरेद के फिर चिपकता है, ठीक है। तो जब वो चिपकता होता है ना उसने, और अगर आप हैवी वेट्स उठा रहे हैं, कोई हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी ये खतरा हो जाता है कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है और वो रह जाती है, वो चीज आप फिर कंसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड मेडिकेशंस। देखो आपने एक और चीज का ध्यान रखना है कि जैसे हमें कोई फिजिकली एलिमेंट हो जाता है, कोई हमें बीमारी हो रही है या फिर हम बीमार हो रहे हैं, तो आपने कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से नहीं खानी है, ठीक है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जुकाम हो रहा है तो खा ली, सर दर्द हो रहा है तो खा लिया, नहीं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है उस मेडिसिन का आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके हार्मोन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है, वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी दवाई नहीं खानी है, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, बीपी हाई का प्रॉब्लम हो रहा है, खा लो ये गोली जी, ये भी खाते हैं तो हम भी खा सकते हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली ये आगे फर्दर इम्प्लांटेशन होने नहीं देती है चीज। अगर आप उल्टी सीधी कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से खानी है विदाउट एनी गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर, तो ये आपको इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा और ये आपको फिर कंसीव नहीं हो पाएगा इस वजह से, तो आपने ये भी अवॉइड करना है। देन कम्स द नेक्स्ट कि अवॉइड द योगा। योगा कौन सा अवॉइड करना है? योगा वो अवॉइड करना है जैसे कि आपने कपाल भारती नहीं करनी है, क्योंकि कपाल भारती में हम जो सांस होता है वो नोज के थ्रू, नाक के थ्रू अंदर बाहर करते हैं, पेट में होता है ना, वो पेट से होता है, तो आपने वो नहीं करना है उस टाइम पे, ठीक है। अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, ब्रीदिंग आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट आप कपाल भारती मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये वो चीज़ें हैं जो चीज़ें आपने नहीं करनी है, और ये ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि 20 डेज के बाद आपने ये नहीं खाना पीना है। एक और चीज़ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली कि अवॉइड करिए खाने पीने की, स्पेशली जो मैंने आपको बोला है, तो देखो ये नहीं है कि आपने डेट्स आई हैं तो पीरियड्स के टाइम पे खा लेना खूब बाहर का, फिर उसके बाद बंद कर देना, नहीं। आप कोशिश करो ना कि आप बाहर का खाएं ही ना, क्योंकि उससे देखना आपका सब कुछ सही होगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपके हार्मोन्स एकदम स्टेबल रहेंगे, ठीक है। आपके अगर साइकिल्स आ रही हैं वो भी रेगुलरली आएंगे, कोई इश्यूज आएंगे ही नहीं किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो आप मत खाइएगा बाहर का टोटली भी, ठीक है। क्योंकि मैं जब कंसीव करना था तो मेरी गायनेक ने तो बहुत पहले कह दिया था, जब हम नॉर्मल चेकअप के लिए भी गए थे, कि स्टॉप द आउटसाइड फूड, टोटली बंद कर दो बाहर का खाना, तो हमने कर दिया था बंद, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। हाँ, ये ज़रूर आप कर सकते हैं कि आप रेगुलरली वॉक कर सकते हैं, वॉक करना बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो आप वॉक करिए, दोपहर के टाइम करिए, विंटर्स हैं तो जैसे धूप है उसमें आप वॉक कर सकते हैं, ये अच्छे होता है सेहत के लिए, आपके लिए भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको हेल्प मिला होगा इन चीज़ों से। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।